नमस्कार साथियों, मैं अतुल दुबे हूं और सभी लोग जुड़ जाइए ताकि मैं सच्चाई को अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं। जैसा कि आपको पता है कि शनिवार को महिला जो बिहारपुर से आई थी उसको डिलीवरी के लिए सिंगरौली के सरकारी जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था या तो थी नहीं या तो दी नहीं गई थी। ये इसमें सोचना पड़ेगा सत्ता में बैठे लोगों को और उनको संरक्षण दे रहे हैं उन जिनको अधिकारियों को, सीएमएचओ और आरएमओ उमेश सिंह को। अब जब उसका इलाज हो गया तो क्रेडिट लेने के लिए वो पहुंच गए। अपना काम तो ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए लाइव आए हैं ताकि आप सच्चाई को जान सके और अंधी चीज़ें जो हो सके उससे आप सबको पता है आखिर की पट्टी खुल जाए सबकी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ अनिल पहले दिन से ही थे हेल्प करने के लिए। जाहिर सी बात है संदीप चौबे भी आए थे, लेकिन वो डॉक्टर के पास जैसे गए वहाँ से लौट के आए, डॉक्टर की भाषा बोलना शुरू कर दिए और अस्पताल में एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं बोला, भाई है मेरा, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जिस दिन शनिवार से भर्ती किया गया था उनका कहना है कि मैंने निर्देश दिलवा दिया। निर्देश दिलवाने से क्या इलाज होता है क्या? निर्देश तो आपने ट्रामा में भी दिलवा दिया था, तो क्या ट्रामा में क्यों नहीं इलाज हो पाया? निर्देश तो वहाँ भी दिया गया था ना। आज की तस्वीर मैंने दिखाया था, कल की किसी का पोस्ट था उसको शेयर किया था कि कैसे इतनी बदतमीजी होने के बाद भी फिर से वही हाल हुआ है। वही बात कर रहा था रात को, लेकिन वो डॉक्टर की भाषा बोलने में तैयार थे और डॉक्टर बोलते हैं रेफर नहीं होता, आप आरटीआई लगा के निकाल लो। कैसे आरटीआई निकालेंगे? जब आप एंट्री करोगे कंप्यूटर में दर्ज करोगे तब ना, आप आने से पहले ही भगा देते हो किसी को। ये बात है। अब जो है मरीज को ब्लड की ज़रूरत थी, कोई नहीं आया। मरीज को कपड़े की ज़रूरत थी, कोई नहीं दिखा। कपड़े वहाँ की स्टाफ नर्सों ने दिया, वहाँ जो काम कर रही थी उन्होंने अपना दिया, उसकी चिंता नहीं थी। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? ये सारी चीज़ें थी, बहुत चीज़ें थी जो कि वो लगते हैं दैनिक जीवन में, उसको देखने कोई नहीं आया। अपन लोगों को ही ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ी। हमारे साथ शुरू से अनिल शाह है, वो भाई हेल्प किए, नौकरी अपनी ड्यूटी छोड़ करके और ब्लड देने पहुंचे। दो साथी हमारे ईश्वर और उनके मित्र थे। तो ये तमाम लोग साक्षी हैं कि किस तरीके से लोगों ने हेल्प किया। अभी आरती बंसल जी हमारे पोस्ट के बाद आई, उस समय तो कोई नहीं आया था। जब मैं पोस्ट किया तत्काल उन्होंने 5 मिनट में फ़ोन किया कि अरे कम से कम इतनी घटिया व्यवस्था है आपकी, मरीज को इलाज नहीं करो, कम से कम एम्बुलेंस तो दे दो। लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, सरकारी अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया, जवाब नहीं दिया। फिर पोस्ट किया मैंने, पोस्ट के बाद तत्काल मदद आ जाती है। अगर आपको इच्छा है करने का तो कोई भी समाधान निकल जाता है। और इस बात का प्रमाण है कि सरकारी व्यवस्थाएं कितना लाचार हैं और उसको संरक्षण देने के लिए कांग्रेस के लोग उसी में जाके सैनिटाइज करते हैं ताकि वो मनमानी खुलेआम लूट इस तरीके से करते रहें। आज एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि एक प्राइवेट अस्पताल का 1,71,000 बिल आया, हमारा मरीज भी मर गया। अब क्या करोगे? कहाँ गया आपका आयुष्मान? क्या कर रहा है आयुष्मान? उधर वो मर रहा है, उधर इस महिला की स्थिति देखिए। और सुबह की तस्वीर देखिए, कितनी बार तस्वीर देखेंगे आप? तो ये घटिया व्यवस्था जो है, केवल पैकेट बांटने से कुछ नहीं होने वाला है। सारे लोग जान चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। आपको जरा भी शर्म और लाज बची होगी तो बैठक करवाइए, हमें लाइव इंटरव्यू में बात करवाइए सभी से। मैं बताऊंगा कि समस्याएं क्या क्या हैं। अब अनिल भाई बात करेंगे। बताइए अनिल, क्या हुआ? जय हिंद साथियों, जैसा कि अतुल भाई ने बताया कि लगातार पहले दिन से आप जब संदीप भाई ने एक वीडियो जारी किया है कि मैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और निर्देश दे दिया नेहरू हॉस्पिटल को कि उनकी सेवा करें, उनका पूरा चिकित्सा करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, निर्देश से क्या उनको खाना मिल सकता है? निर्देश से क्या उनको जो कपड़े उनको पहनने के लिए नहीं थे वो कपड़े मिल सकते हैं? निर्देश से क्या जंगल की जो महिला यहाँ आई थी दवाई लेने सही दुकान पर जा सकती है क्या? ये बताएं। लगातार पहले दिन से अतुल भाई, हम और एक दो साथी लगातार रोज हॉस्पिटल में आके उनकी देखरेख कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कैसे क्या है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मुझे क्रेडिट दो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानियत के नाते हम लोग ये कर रहे हैं, हमारा दिल इससे खुश होता है इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन इसका गलत आप ये बयान न निकालें कि हमने सब कुछ कर दिया। सबसे पहले आपसे ही निवेदन है भाजपाओं के नेताओं से कि आप अपनी व्यवस्थाओं को सही करवाइए, जो जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का है कार्रवाई करवाइए। अगर एक काम कर सकते हैं तो कार्रवाई कराइए, अगर आपकी चलती हो तो।
अगर उनकी बीजेपी के साथ आप इतने निर्देश देते हैं भैया, इतने बड़े प्रेम से बोलूंगा संदीप भैया, आप इतने निर्देश देते हैं तो एक आपसे निवेदन है कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को हाथ जोड़ से बोलता हूँ आपको कि जिला अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, उनको सही करवाइए। तब मैं आपको मानूंगा कि आप बहुत ही निर्देश दे रहे हैं, सही करवा रहे हैं। अभी वो महिला लगातार पहले दिन से उनसे रोज हम लोग बात कर रहे हैं फोन पे, कोई आया, वो रोज बोल रही कोई नहीं आया, आप लोग के अलावा कोई नहीं आया है। हमने 2 लड़कों को भी भेजा, अतुल भाई ने भेजा कि ब्लड की जरूरत है, 3 यूनिट ब्लड की जरूरत थी उनको, उनके पास ब्लड 6 पॉइंट ब्लड हो गया था, मरने की स्थिति में ब्लड थी, 3 यूनिट ब्लड थी। नेहरू अस्पताल ने 1 यूनिट दिया था, उसको भी वापस ले लिया लड़कों ने जब ब्लड दिया। बिल्कुल। तो आपका क्या निर्देश चलता है उसमें? 3 यूनिट ब्लड पूरा करवाया। हमारे लड़के गए रोज, उनको खाना पीना का रोज पूछते थे क्या सही मिल रहा है कि नहीं, खाना नहीं मिल रहा है तो बाहर देखो करवाए, सब कुछ करवाते थे। तो आप किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? दवाइयाँ दिलवाई अभी हम लोग दवाइयाँ दिलवा के आए। दीदी आरती बंसल आई, उन्होंने हेल्प करवाया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारी जो साकार फाउंडेशन की अध्यक्ष है आरती बंसल जी, वो अतुल जी की एक पोस्ट पे इनको फोन करके आके एम्बुलेंस दिलवाया, उनको घर पहुंचवा रही हैं। तो मदद ये कहलाता है, ऐसी मदद चाहिए ना, मदद ये कहलाता है कोई भी हेल्प करे इस तरह का। आपके प्रशासन से एक भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, इतने पोस्ट देखने के बाद। एक जिले के सम्मानी है, जिले के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, ना तो भर्ती कर रहे हैं, तो आखिर कर क्या रहे हैं? जिले के सम्मानित पत्रकार जिसका पोस्ट 15 से 20 हजार लोग रोज देखते हैं, उनका पोस्ट देखकर आप लोग अनदेखा करके शांत हो जाते हैं कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है, उनको एम्बुलेंस दिलवाया जाए। आज जब कोई महिला साकार फाउंडेशन उनका हेल्प किया तो उनका नाम हम तो लेंगे ही। ये बोल रहे संदीप बोल रहे राजनीति का मुद्दा ना बनाए इसको। राजनीति का मुद्दा संदीप जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में जो भी खामियां हैं, जो भी वहाँ ड्रामा होता है, उसको सही करवाएं। आपसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। घटना क्यों बाहर किया गया, इस पर कार्रवाई करवाइए। सबसे ये करवा दीजिए कि उनको 5 बजे से लेकर 10 बजे तक बाहर क्यों रखा गया। अगर वो वहीं पे मर गई होती वो महिला तो क्या हुआ होता? क्यों नहीं? सरकारी अस्पताल में क्या एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है? और आपको बता दे रहा हूँ कि ये डिलीवरी जो इनकी हुई है सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं, आराम से सब कुछ हुआ। सिर्फ ब्लड की प्रॉब्लम थी, 3 यूनिट ब्लड चाहिए था। वो जिला अस्पताल में नहीं चढ़ सकता क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, ना उनको कुछ हुआ, ना ऑपरेशन करना पड़ा। एक नॉर्मल डिलीवरी से अच्छा स्वस्थ बच्ची हुई और महिला भी स्वस्थ है, अच्छे से चल रही है, घर जा रही है। ठीक है, तो यही सारी बात है। निश्चित रूप से हम यही को उम्मीद कर सकते हैं कि अगर किसी की भी चलती हो, आप 10 बार 20 बार, ईश्वर करे आप 50 बार सत्ता में बैठे यहाँ पर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये राजनीति का मुद्दा नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर उस महिला को बाहर किया गया है और आप फिर बाद में उसको अगले ही दिन सत्ता में बैठे लोग उनको फिर से मिठाई बांट करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खुली छूट देंगे, तो फिर तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि अगर इतनी बड़ी गलती हुई, मानव इंसानियत को मार दिया गया और अगले दिन उनको हाथ जोड़ा जा रहा है और पिट्ठू सीएमएचओ को लेकर के और आरएमओ को लेकर के और उनको धन्यवाद किया जाएगा इसका वो जो घटना हुआ, तो फिर सवाल पूछेंगे। लोग देख रहे हैं और मैंने अस्पताल जाना छोड़ दिया है। अस्पताल के अंदर से जो लोग भी आएंगे हम उनका सहयोग करेंगे, हमारे पास जो भी आएंगे हर अपडेट्स करेंगे, जो भी अंदर की खबरें होंगी, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। अंदर जाने की व्यवस्था 1.5 साल से मैंने आवाज़ उठाया है, एक मौत देखा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं शायद पत्रकारिता सही से ना कर पा रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारिता से बढ़कर है किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए। इसलिए इतनी मौतें मैंने देखा है लापरवाही से कि अब पत्रकारिता क्या होती, राजनीति क्या होती, सब भूल चुका हूँ। केवल उद्देश्य यही है कि मदद मिले, चाहे जैसे मिले, चाहे जिससे भी मिले। जिससे मदद मिलेगा वो बहुत व्यक्ति को मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे आरती बंसल जी ने यहाँ आके मदद की, अनिल शाह ने मदद किया और ईश्वर अपनी ड्यूटी छोड़ के आया। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों ने आर्थिक मदद देने की भी बात की। आप जो सोचते हैं कि आपके बिना काम नहीं हो पाएगा, काम हो पाएगा, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, अगर आप इतना कर सकते हैं, बजट का जो पुड़िया बना रहे हैं सीएमएचओ साहब, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए। हम आपके पास खबर बनाने के लिए आपका धन्यवाद करने हम आएंगे आपके पास।